हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह उठकर योगा प्राणायाम करने से। क्योंकि मैं हेल्थ का काफ़ी ध्यान रख रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और एस्पिरेंट लाइफ में हम कहीं ना कहीं इस बात को काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं। हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कई घंटों तक लाइब्रेरी या घर में बैठ के सिटिंग करनी होती है लॉन्ग आवर की। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। इसके लिए मेडिटेशन या प्राणायाम या आप जो भी कुछ करते हो, जिम जाते हो, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ डेली हेल्थ हैबिट में डालनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट हो गया था सेशन। उसके बाद मैंने सुबह सुबह अपना स्टेट पीसीएस के लिए जो जीके मैं तैयार करता हूँ उसको मैं रिवाइज़ कर रहा था। उसके बाद मेरी स्टडी का पहला स्लॉट शुरू हुआ, जिसमें मैंने देखा द हिंदू करंट अफेयर दीपक यादव एजुकेशन से। आप लोग भी करंट अफेयर को कहीं ना कहीं से फॉलो कर ही रहे होंगे। तो इस तरीके से करंट अफेयर के लिए मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं और मैं पर डे थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाता रहता हूँ। पीटी 365 को मैं लास्ट में करूँगा। आई होप आप लोग भी कहीं ना कहीं से करंट अफेयर कर ही रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वह स्टैटिक से जुड़ा हुआ होता है। स्टैटिक्स और करंट का मेल बन के ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट करंट से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टैटिक के ही होते हैं। तो हमें करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए सभी एस्पिरेंट ज़्यादातर एक ही सोर्स फॉलो करते हैं, वो है विजन का पीटी 365 और द हिंदू का न्यूज़पेपर। तो मैं भी कुछ इस तरीके से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर को केवल वीडियो से देखता हूँ। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट होते हैं, जो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए काम आ जाते हैं, इसलिए मैं उनसे नोट्स बनाता हूँ। नोट्स का मतलब ये है कि ओनली डाटा और फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बनाना चाहिए। ठीक है। तो आज का मेरा जो द हिंदू का था 1 घंटे का, वो मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा आज मैंने मणिकांत जो द स्टडी आईएएस के फाउंडर हैं, उनके यहाँ जो टेस्ट हुआ था द स्टडी आईएएस कोचिंग में कल संडे के दिन पे, तो उसको मैं रिवाइज़ कर रहा था, उसको एनालिसिस कर रहा था कि मेरी कहाँ पे गलती थी। तो आप लोगों भी जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे दोस्तों, तो उसको रिवाइज़ करना, उसको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको एनालाइज ना करें। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट का एनालिसिस पूरा कर दिया था। उसके बाद मेरी स्टडी का दूसरा सेशन शुरू हुआ, जिसमें मैं सीयूटी पीजी के लिए सोशियोलॉजी के एमसीक्यू देख रहा था, क्योंकि मैंने इस बार सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम भी भरा है प्लान बी के तौर पर। आप लोग भी बताना आपने कौन सा एग्ज़ाम भरा है। जियो इसके बाद मैंने लगाया जियोग्राफी का टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते ही जियोग्राफी कंप्लीट करी थी। तो मैंने सोचा उसका टेस्ट एनालिसिस किया जाए, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को मैं कंबाइन करके पूरा कर रहा था। आप लोग भी या तो अभी फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे होंगे या सेक्शनल टेस्ट लगा रहे होंगे दोस्तों। अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी तैयारी को धार देने के लिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोनों ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यू पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाने से एक तो आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, दूसरा आप ना है उस चीज़ से हैबिचुअल हो जाते हो पेपर देने से। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पढ़ते रहोगे रिवीजन करते रहोगे, तो शायद आप पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, बशर्ते आप उसको उस तरीके से आपको एमसीक्यू में भरना, आपको उस पेपर शीट में भरना, उस 4 ऑप्शन को देख के करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से मैं फिर बीच में मेरा बहुत दिमाग बर्न हो गया था, तो मैंने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू कर दिया था। चेस खेलने के बाद आज की स्टडी का मैं अपना लास्ट राउंड लगा रहा था, जिसमें मैंने सीसेट को कंप्लीट किया। 1.5 से 2 घंटे मैं सीसेट को पर डे दे रहा हूँ दोस्तों। आजकल मैं नंबर सिस्टम को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले भी ये पूरा किया है, लेकिन मैं राकेश यादव सर की जो क्लास तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी एक पीडीएफ बुक है, उससे मैं कंप्लीट कर रहा था। आज मैंने यूनिट डिजिट को कंप्लीट किया, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कुछ सालों से लगातार 2-3 सालों से लगातार जो मेजर पोर्शन है मैथ में वो आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा सीसेट का 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आपने देखा होगा रेबल ग्रुप, एथनिक ग्रुप जो चर्चा में चल रहे थे, उनको मैं आज वीडियो के थ्रू देख रहा था। अंडरस्टैंड यूपीएससी की एक वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आ गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी देख लेता हूँ। तो आप लोगों को भी प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करते रहना होगा। इस तरीके से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब